ऐसी क्या घर की मजबूरी थी या ऐसा क्या मामला था जो 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई? थे थोड़े घर के इश्यू इस वजह से घर वालों ने कर दी थी। मामा को यही था अगर घर का बेटा है तो घर में मैं भी घर में रहूंगी, मामा के हुँ, पास रहूंगी, इस वजह से मामा ने सोच समझ के कर दी मतलब थी। बस थोड़े लड़ाई झगड़े वगैरह वो अपने घर वालों को बातों में आता था, लड़ाई हुँ, झगड़े मार कुटाई वगैरह, ना खर्चे पूरे करने कुछ भी नहीं इस काम वजह नहीं था से। करता? हाँ जी। अच्छा। शोहर हो वही खर्चे वगैरह उठाए, घर हुँ, वालों की जिम्मेदारी ना बने, माँ बाप की हुँ, हुँ, जिम्मेदारी बेटी ना बने। हुँ, जब हुँ, शोहर के साथ शादी हो जाती है तो शोहर का काम होता है जिम्मेदारी उठाना। ये उसके घर वाले से बर्दाश्त नहीं था, क्यों अच्छा। करता है, किस वजह से करता हुँ, है। बस इन बातों से उसने छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मेरे घर वाले सही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूँ, ये है वो है, हुँ, मैं बहुत तुम्हारे पे फजूल खर्चे वगैरह करने लगी। मैं यही चाहती हूँ अगला हुँ, बंदा सही हो, हुँ, हुँ, रिस्पॉन्स दे कोई अच्छा हुँ, अच्छा मेरे साथ चले, मैं भी उसके साथ अच्छी चलूँ, ना हुँ, कोई लड़ाई झगड़े, ना अपने घर वालों की बात में आए, जो बात हो क्लियर करे मुंह पे। ठीक है। ऐसे हुँ, उधर जाके घर वालों का सुनना, इधर आके मेरा सुनना, दोनों तरफ ना सही तरह हुँ, सुनना, हुँ। लड़ाई झगड़े शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। पहले शादी की जाती है, डिवोर्स हो जाती है, फिर शादी होती है, फिर डिवोर्स हो जाती है। ऐसे क्या मामला थे, ऐसी क्या मजबूरियाँ थी जो 2 बार डिवोर्स होता है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। पहले आप बताइएगा आपकी ऐज क्या है इस टाइम? मेरी 20। ठीक है। आपकी जब शादी हुई कम उम्री में तब ऐज कितनी थी? मेरी 13 साल। मतलब 13 साल की ऐज में शादी हुई आपकी? हाँ जी। ऐसी क्या घर की मजबूरी थी या ऐसा क्या मामला था जो 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई? थे थोड़े घर के इश्यू इस वजह से घर वालों ने कर दी थी। मामा ने ये सोचा था मेरे पास ही रहेगी, इस वजह से कर दी थी। मतलब मामा ने क्या सोचा? मामा को यही था अगर घर का बेटा है तो घर में मैं भी घर में रहूंगी, मामा के हुँ, पास रहूंगी, इस वजह से मामा ने सोच समझ के कर दी मतलब थी। किससे शादी हुई थी आपकी? कजन से। तो कज़न आपके साथ रहता था? हाँ जी, एक ही घर में रहते थे। क्यों? फूफा का बेटा था ना। अच्छा, मतलब इकट्ठी रिहाइश थी आप लोगों की? हाँ जी, एक ठीक हो साथ ही गया। रहते थे हम सारे। तो जब शादी हो गई सारा आप घर की बेटी घर में ही रह गई, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई ना कि चलो घर की इज़्ज़त घर पे ही है, तो फिर ऐसे क्या मामलात हुए, बिगाड़ कब पैदा हुआ, डिवोर्स कैसे हुई? बस थोड़े लड़ाई झगड़े वगैरह वो अपने घर वालों को बातों में आता था, लड़ाई हुँ, झगड़े मार कुटाई वगैरह, ना खर्चे पूरे करने कुछ भी नहीं इस वजह काम से। नहीं था करता? हाँ जी। अच्छा, तो जब ज़ाहिर बात है आपके तो अपने थे, फूफो का बेटा था, तो आपकी जो वालिदा हैं उन्होंने आपकी जो फूफो है उनसे बात नहीं की, अपनी ननद से बात नहीं की कि इसको समझाएँ ताकि ये घर में बिहेवियर ठीक रखे, बाहर जाए कुछ कमा के लाए? पहली बात ये है, मेरी फूफा फौत हो गई थी, हुँ, तो वही हमारे घर में ही रहते थे, इस वजह से ना हुँ, घर वालों ने शादी कर दी थी, उनकी माँ इनके सर पे नहीं है, इस वजह से शादी कर दी थी। घर का हुँ। सबसे बड़ा बेटा था इस वजह से। अच्छा घर का सबसे बड़ा बेटा था जिसके साथ शादी हुई और कमा के नहीं था लाता, तो फिर उनका घर कैसे चलता था? आप कैसे गुज़ारा करती थी? शौहर हो वही खर्चे वगैरह उठाए, घर हुँ, वालों की जिम्मेदारी ना बने, माँ बाप की हुँ, जिम्मेदारी बेटी ना बने। हुँ, जब हुँ। शौहर के साथ शादी हो जाती है तो शौहर का काम होता है जिम्मेदारी उठाना। ठीक हो गया। मतलब अपने माँ-बाप की बातों में ना आए, ये नहीं कि वो माँ-बाप खर्चा उठा रहे हैं, खुद कमा के लाए, बाहर अपनी ज़िम्मेदारी खुद अदा करें। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा जब वहाँ से आपने बताया कि हालात ख़राब हुए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, घर कमा के नहीं था लाता, तो डिवोर्स तक बात कैसे पहुँची? उसने दूसरी शादी करने का कहा था। अच्छा। उसने कहा औलाद नहीं हो रही, ये है वो है। उसने ये कहा तुम्हारे में मसले हैं, मैंने कहा ठीक है। तो इस अच्छा मतलब शादी के बाद औलाद नहीं हुई? हाँ। अच्छा, तो तो चेकअप वग़ैरह नहीं करवाया गया कुछ? मैंने तो अपना काफ़ी इलाज करवाया, वो नहीं करवाता। हुँ। तो इस वजह से लड़ाई झगड़े वगैरह, मैंने कहा जब नहीं हो सकती तो तुम हुँ, मुझे छोड़ दो, इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद सेकंड मैरिज किसके कहने पे की और वहाँ से डिवोर्स क्यों हुई? वो भी घर वालों की मर्ज़ी से। अच्छा वो भी आपकी घर वाली ज़ाहिर बात है एक जगह से किसी वजह से अपनों में था, इश्यू बन गया, डिवोर्स हो गई, तो दोबारा से शादी कर दी गई। तो वो किसके साथ शादी हुई और वहाँ पे क्यों नहीं आपका बन सका सिलसिला? वो भी कज़न से ही हुई थी। हुँ, उधर ये इश्यू था, उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं करते थे, वो मेरा करता था खाना-पीना। मतलब आपका एहसास करता था? हाँ, हुँ, ये उसके घर वालों से बर्दाश्त नहीं था। क्यों अच्छा। करता है, किस वजह से करता हुँ, है। बस इन बातों से उसने छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मेरे घर वाले सही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूँ, ये है वो है, हुँ, मैं बहुत तुम्हारे पे फ़िज़ूल खर्चे वगैरह करने लग गया। मैंने कहा ठीक है। हुँ। तो उसने अपनी माँ के कहने पे आके छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। जब दोबारा मैंने ना फिर शादी का सोचा ना कुछ।
मतलब उसने भी अपनी वालदैन की बातों में आके मतलब पहले आपकी सपोर्ट करता रहा, बाद में अपनी वालदैन की, अपने घर वालों की बातों में आके। जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपके साथ 2 बार इस तरह हो चुका है, तो क्या फ़ील करती हैं, किसकी गलती है? आपकी तो कुछ बीच में कोई गलतियाँ नहीं है, या आप खुद को ज़िम्मेदार समझती हैं, लड़कों को समझती हैं, या माँ-बाप को समझती हैं? घर वालों को तो मैं समझती हूँ क्योंकि घर वालों ने फ़र्ज़ पूरा किया। ठीक है। दूसरी बात ये मैं कहती हूँ मेरी गलती है, इतनी नहीं है जितनी उन लोगों की है, उन लोगों ने छोड़ा, सबसे बड़ी गलती उन लोगों की ये है। हुँ, हुँ। औरत पे ये है और औरत को तलाक हो जाती है, इस पे सबसे बड़ा धब्बा यही होता है तलाक का। आपको अपनी गलती क्या नज़र आती है? मुझे थोड़ा सही चलना चाहिए था उन लोगों के साथ, अगर मैं थोड़ा सही चलती तो मेरा घर बच सकता था। ठीक हो गया, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करती है आप। थोड़ा बहुत अगर मैं और कर हुँ, लेती ना तो मेरा हुँ। घर बच सकता था। ठीक हो गया, पर अगला इंसान जब अच्छा रिस्पॉन्स ना दे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक हो गया। अच्छा मुझे अब आपको अपनी गलती का भी थोड़ा एहसास है कि आपने उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपनी उसके ऊपर आप भी अना में थी, नेक्स्ट जो घर वाले थे आपके जिधर शादी हुई, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो भी एक अपनी ज़िद पे थे जिस वज़ह से घर ख़राब हो गया। तो अभी आने वाली लाइफ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, 20 साल एज है, ज़िंदगी के 6-7 साल अपनी शायद मैरिड लाइफ़ आपने देखी है, और अब तो आपको एक्सपीरियंस भी है चीज़ों को, आप पता भी है। लेकिन देखें सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुज़र सकती, एक टाइम आएगा दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है आपकी भी ख्वाहिश होगी, बच्चे हों, घर हो, आपका एक सारा निज़ाम हो, रिश्तेदार हों, आना-जाना हो, तो क्या सोचती हैं आने वाली लाइफ़ के बारे में? क्या करना है आगे? मैं आने वाली लाइफ के बारे में शादी का तो सोचती नहीं हूँ बिल्कुल तक। हुँ, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ ऐसी हुँ, गुजारूँ, ना मैं अगले के सर पे बोझ बनूँ, ठीक ना है। कोई मेरे सर पे बोझ बने। हुँ, हुँ। मैं इस वजह से शादी के बारे में सोचती नहीं, जैसे मेरी लाइफ गुजर रही है मैं ऐसे गुजारना चाहती हूँ। अच्छा आप बाहर काम करती हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं, या कहीं आपने बताया आप मॉल में किसी में जॉब करती हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बूढ़ी हो जाएँगी और काम करने के लायक नहीं रहेंगी, या आप बीमार इंसान हो जाता है, तो कोई मेडिसिन ला के देने वाला ना हो, तो इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी। आप कह रही हैं आप शादी नहीं करेंगी। मैं शादी नहीं करनी, जो मर्ज़ी हो जाए बस शादी नहीं करनी। घर वाले भी हुँ, फ़ोर्स करते हैं हुँ, शादी करो, ऐसे हुँ। लाइफ नहीं गुजरेगी, पर मैंने शादी नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा अगर कोई ऐसा शख़्स आपकी वीडियो देख रहा हो और जो आपके सारे मामलात को, ज़ाहिर बात आप बता रही हैं आपके साथ जो आपकी लाइफ़ में हुआ है, वो आपको सपोर्ट करे, आपको काम करने की इजाज़त भी दे, आपको अपनी लाइफ़ आपकी अपनी मर्ज़ी से जीने की इजाज़त दे दे, तो क्या कहेंगी? मैंने अच्छी बात है, जब भी मेरी वीडियो देख रहा है, शादी के बारे में सोच रहा है, अगर करनी हुँ, होगी मैं यही चाहती हूँ अगला बंदा हुँ, सही हो, हुँ, हुँ, रिस्पॉन्स दे कोई अच्छा, हुँ, अच्छा मेरे साथ चले, मैं भी उसके साथ अच्छी चलूँ, ना कोई हुँ, लड़ाई झगड़े, ना अपने घर वालों की बात में आए, जो बात हो वो क्लियर करे मुँह पे। ठीक है। ऐसे हुँ, उधर जाके घर वालों का सुनना, इधर आके मेरा सुनना, दोनों तरफ ना सही तरह हुँ, सुनना, हुँ। लड़ाई झगड़े शुरू। अच्छा मतलब आपको इस तरह की अगर लाइफ़ मिले, आज़ादी वाली लाइफ़ मिल जाए, सेपरेट सारा माहौल हो, हर तरह की आज़ादी मिल जाए, काम करने की आज़ादी हो, खाने-पीने को अच्छा मिले, तो फिर आप तैयार हैं शादी करने के लिए? हाँ जी। अगर कोई ऐसा शख़्स हो जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो, या आपको खुफ़िया निकाह करके रखना चाहता हो, या आपको निकाह करके बाहर बुलाना चाहता हो, तो फिर क्या कहेंगी? पहली बात तो ये मैं इज़्ज़त से करूँगी, ऐसे नहीं ठीक करना है। चाहती। हुँ, हुँ। दूसरी बात ये है मैं बाहर के मुल्क कभी ज़िंदगी में घर वालों से मैं दूर नहीं रह सकती अपने। हुँ, बाहर के मुल्क में जा नहीं सकती। हुँ, इज़्ज़त दे के अगर अपने घर लेके जा सकता है, तो मैं कर सकती हूँ वरना नहीं मैं कर सकती। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई कोई डिमांड हो आपकी, या आपकी कोई ख्वाहिशात ऐसी हों जो आप कहना चाहें, बताना चाहें? मेरी ख्वाहिशात तो कुछ भी नहीं है, बस यही है अगला बंदा खुश रखे, हुँ, तो बीवी को शिकायत का मौका नहीं देती। ठीक हो गया। खर्चे वगैरह पूरे करे, अच्छा हुँ, रिस्पॉन्स दे, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, कम उम्र में शादी हुई कज़न के साथ, वहाँ पे मामलात ख़राब हो गए, सास ने घर बसने नहीं दिया। फिर से सेकंड मैरिज होती है, वो भी कज़न के साथ होती है, और वहाँ पे इस वजह से शादी बिगड़ गई कि वो जो लड़का था वो इनकी मानता था, इनका कहना मानता था, इनके ऊपर खर्च करता था, और अपनी बीवी पे खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके माँ-बाप ने प्रेशर डाला और फिर से शादी ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सास-ससुर और या सारे रिश्तेदार की ज़िम्मेदारी उसने अदा करनी है। उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उसका एक ख़ावंद होता है, ठीक है? और ख़ावंद की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीवी की इज़्ज़त को बहाल करना और उसे कायम रखना।
तो नाज़रीन कोई ऐसा शख्स जो इनकी मुताबिक इनको रख सके, इनको आज़ादी दे सके, इनको काम करने की आज़ादी दे सके, इनको सेपरेट माहौल दे सके, अलग घर दे सके, ऐसा शख्स हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है और ऐसे शख्स से ही ये शादी करना चाहती हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने